नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय आरटीआई एक्ट सूचना के अधिकार कानून से कितना डरते हैं और कैसे एक आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, आज के छुपा खेल विद प्रवेश में दिखाऊंगा। जो वाकया मेरे साथ हुआ 24 जनवरी 2022 को भोपाल रेल मंडल के कार्यालय में, मौलिक अधिकारों का हनन। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूँ भोपाल रेल मंडल के गेट पे। मैंने भोपाल रेल मंडल से आरटीआई में एक जानकारी मांगी। उस जानकारी की एवज में जो भी मुझे भ्रामक जानकारियाँ दी गई, उसके विरुद्ध मैं अपील दायर करने पहुँचा। इस समय मैं मंडल के गेट पे खड़ा हुआ हूँ और आरपीएफ द्वारा मुझे अंदर जाने से रोका जा रहा है। हवाला दिया जा रहा है एक आदेश का। इस आदेश में लिखा है कि बाहरी व्यक्तियों का आना वर्जित है, कोरोना की वजह से मान लेते हैं, लेकिन आरटीआई लगाना एक आम आदमी का अधिकार है। कानून के तहत उसकी आवक जावक की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए जो उन्होंने लिखा है, लेकिन यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है। आरपीएफ द्वारा अंदर से एक प्यून को बुलवाया गया जो मेरे दस्तावेज़ ओरिजिनल के साथ रिसीविंग कॉपी अंदर लेके गया। अंदर 15 मिनट बाद बाहर आता है किसी व्यक्ति के साइन सिग्नेचर करके। सील नहीं था, किसने साइन किया क्या किया, मैंने कहा सील लगा के दीजिए, तो देने से मना कर रहा था। वीडियो आप देखेंगे आगे। अभी भोपाल डीआरएम से बात हुई, भोपाल डीआरएम भी आनाकानी कर रहे हैं। तो क्या मैं ये मान लूँ कि आरटीआई से भोपाल रेल मंडल डर रहा है? एक आम आदमी को लोक सूचना अधिकार के तहत अपील करने से रोकना चाहता है ताकि अंदर के भ्रष्टाचार बाहर ना आए। डीआरएम कहते हैं मिलेगा, लेकिन कर्मचारी कहता है कि साहब के पास सील नहीं है। मैं यहाँ आधे घंटे से खड़ा हूँ और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कागज़ दे देंगे तो शायद भ्रष्टाचार का खुलासा हो जाएगा, इसलिए आवेदक को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। डीआरएम साहब के पास भी कोई जवाब नहीं, सौरभ बंदोपाध्याय जी के पास। ये किसने लिखा है? ये ऊपर भगत जी है ना अपने डीआरएम भगत के पास तो सील क्यों नहीं लगाई ये बताइए। सर वहाँ सील नहीं थी उनके पास। सील नहीं थी तो बिना सील के मैं पावती कैसे लूँ? यार वहाँ से तुम अपने यहाँ रिसीव कर डॉक्टर साहब से बोल कर। एक आरटीआई आवेदन देने आया था मैं, जिसमें आरपीएफ ने मुझे गेट पे रोका अपने नियमों का पालन करते हुए। फिर ये सज्जन आए, इन्होंने मेरा आवेदन लिया, ये है सामने। इस आवेदन पे किसी के साइन है, ना नाम लिखा है, ना पद, ना मोबाइल नंबर। मैंने कहा सील लगाइए रेलवे की, तो अब ये सील नहीं लगा रहे। क्यों भाई साहब? अरे सर मेरे को क्यों फंसा रहे फोकट में? ये आपका लेटर पकड़ रहे हैं, मैं उसको दे दूंगा। मेरे को क्यों फंसा रहे हो सर आप फोकट में? देखिए वो चले गए। आरपीएफ स्टाफ मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। हाँ नहीं, इधर से भेज दी होगी इन्होंने। तो जिन्होंने रिसीव किया उनको बोलो ना सील साइन करके दें, फिर वो इंटरनल भेजते रहे। किसने दी मुझे, आप ये बताओ किसने दी थी यहाँ पे? ये तो कायदे से आवक जावक में लगती है अपील, आवक जावक में लगती है। मुझे जाने नहीं दे रहे। कौन आया था? वो एक प्यून आया था, उसने ये लेके गया। नहीं था, डॉक्टर साहब ने भेजा था। बिस्ट जी हैं कोई सर, उसमें उन्होंने भेजा। अब उन्होंने जब भेजा तो वो लौट के आया, ये सील करवा, साइन करा। किसके साइन है? ये रेलवे के हैं कि नहीं, मैं कैसे जानूंगा? कोई भी साइन कर देगा। भाई सर डिस्पैच देने में क्या दिक्कत थी? ना तो उसका नाम है, ना पद नाम है, ना मोबाइल नंबर आप है। डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हो क्या? मुझे तो इसकी सील चाहिए, मुझे मिलने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो आवक जावक का एक ठप्पा लगता है, वो चाहिए बस। वो ये क्या कि ऊपर इंडिया आपके अरे वो उसके पास नहीं है, लेकिन भाई ये गई तो नियम जो पर्सनल कहता से है कि आवक जावक में आप आवेदन ले लीजिए और वहाँ मुझे सील लगा के दे ये दीजिए, फिर पर्सनल आप लोग में बैठते गई है, रहिए। तो पर्सनल से ही लेकर के सील लगा करके वो भेजते हैं डीआरएम को। अच्छा, हर बार ऐसा ही होता है? तो रिसीव तो यहाँ करो ना पर्सनल में। तो ये क्यों, मतलब आप पर्सनल से हैं? ये वेलफेयर इंस्पेक्टर आवक वेलफेयर इंस्पेक्टर, क्या शुभ नाम? बीबीएस चौहान। चौहान साहब, बीबीएस चौहान जी। तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आवक जावक में क्यों नहीं गया वो सील लगवाने, साइन करवाने? वो लगा के दे देते जैसा हर बार होता है। आप रेलवे में ही है? नहीं सर, मैं ये है पत्रकार। प्रवेश अच्छा, गौतम। आप पत्रकार। तो देखा आपने कैसे क्या हुआ मेरे साथ। मुझे एक आवेदन देना था जिसकी पावती चाहिए थी, वो भी रोका गया। आरपीएफ स्टाफ लगाया गया, कोई लिखित आदेश नहीं। जिस लिखित आदेश का हवाला दिया गया उस आदेश में लिखा है कि पावती यानी आवक जावक सेक्शन के लिए आप वहीं काउंटर पे दें, वो सील लगा के देगा। किसी भी सरकारी कार्यालय में आप कोई कागज देते हैं तो साइन के साथ सील और तारीख लिखना बहुत जरूरी है। मैंने जब विरोध किया, अपनी आवाज उठाई, तब जाके कहीं उन्होंने मुझे सील लगा के वो कागज दिया। मेरे साथ ये हुआ जबकि मैं जानता था कि एक आम आदमी के अधिकार क्या है।
आप सोचिए जिनको नहीं पता होगा उनकी क्या हालत होगी। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय शायद डरते हैं कि उनके मंडल में हो रहे भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्यों का खुलासा ना हो जाए और उनके आला अधिकारियों को पता ना चल जाए। मेरी एक आरटीआई में अपील लगाने गया था, क्योंकि जो जवाब दिया गया है वह पूरी तरह से भ्रामक है। कैसे? जिस दिन उस सब अपील के जवाब आ जाएगा, मैं वह सारे दस्तावेज, पूरी बात बताऊंगा छुपा खेल विद प्रवेश में। पर यदि मेरा यह आला अधिकारी यह वीडियो देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि आपके मातहत कार्य करने वाले भोपाल रेल मंडल डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी से कम इतना तो कहा जा सकता है कि नियमों का पालन करें, मौलिक अधिकारों का हनन न होने दें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश।